हेलो गाइस। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर You know just की what you do. बुक You निर्देशन do एवं it परामर्श away. के Play बारे my में पढ़ेंगे। emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more इसमें than a पहला चैप्टर है toy? निर्देशन, Please go easy अर्थ, on me, स्वरूप, babe. क्षेत्र एवं Send आवश्यकताएं। message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things? मानव एक विवेकशील प्राणी है। इस विवेकशीलता के कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहा है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। मतलब मानव एक विवेकशील प्राणी है। मतलब कि जो मनुष्य है सबके अंदर अंदर कोई ना कोई सोचने की, समझने की, समझाने की और निर्देशन और सलाह देने की, सबके अंदर अलग अलग विवेकशीलता होती है। तो इस विवेकशीलता के कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। मतलब कि अपनी अलग अलग समझाने की क्षमताओं के अनुसार और सोचने की क्षमताओं के अनुसार वह प्रत्येक प्राणियों से अलग अलग मतलब कि भिन्न होता है। सबके एक जैसे सोचने की बुद्धि तो एक जैसी नहीं होती है। सबके अलग अलग सोचने समझने का विचार होता है। सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। तो मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहा है। तो जो मानव है वो अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत पर्सनालिटी तथा सामाजिक पक्षों के सोशल पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहा है। जो समाज में नई नई चीज़ों को लाया जा रहा है, नई नई जो लाए जा रहे हैं, तो उसके अनुसार वह हर चीज़ों में मतलब कि एक्टिव रहा है। हर चीज़ों को जानना, पहचानना, परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलना, इन सब चीज़ों में वह सचेत रहा है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी प्रयत्नशील रहा है और वह अपनी सीमाओं से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके आज वह अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं प्रकृति का विलक्षण प्राणी बन गया है। मतलब कि पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके, जैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है हमारे समाज में, तो उसी तरह वह पर्यावरण में समन्वय स्थापित करके और लोगों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं प्रकृति का विलक्षण प्राणी बन गया है। इस प्रयास में उसको अनेक कठिनाइयों एवं समस्याओं से जूझना भी पड़ा है और इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए वह बुजुर्गों के परामर्श पर निर्भर रहा है। इससे स्पष्ट है कि निर्देशन की यह प्रवृत्ति आदि काल से अव्यवस्थित तथा अनौपचारिक रूप से चलती रहती है। निर्देशन मतलब कि हम कभी भी कहीं पे भी अनौपचारिक रूप से प्राप्त करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था में मानव की समस्त क्रियाएं वयस्क प्राणी की सहायता से संपन्न होती है, किंतु बाल्यावस्था पार करते ही वह अनेक प्रश्नों, जिज्ञासाओं तथा समस्याओं में उलझ जाता है। अब बाल्यावस्था पार करते ही
बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्नों और जानने की वो रहती है, ललक रहती है कि ये क्या है, ये क्या है, तो वह हर समस्याओं में उलझ जाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण सभी को इन जिज्ञासाओं और समस्याओं की अनुभूति एक समान नहीं होती है। सभी व्यक्तियों के अंदर अलग अलग चीज़ों को समझने जानने की अनुभूति होती है, सब में एक समान नहीं होती है। कुछ का समाधान ढूंढने में व्यक्ति स्वयं सक्षम होता है, कुछ चीज़ों का जैसे कुछ सरल समस्याएं होती हैं बच्चों की जो उसको ढूंढने में स्वयं सक्षम हो जाता है, लेकिन कुछ जटिल एवं गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए वह औपचारिक या अनौपचारिक साधनों पर निर्भर रहता है। तो औपचारिक में जैसे या विद्यालय में जाकर या वो कुछ सीख के शिक्षकों के द्वारा वह समस्याओं का समाधान कर सकता है, निर्देशन लेके, परामर्श लेके, सलाह लेके। और अनौपचारिक साधनों पर निर्भर भी रहता है कि जैसे घर परिवार में बुजुर्ग के माध्यम से भी, माता पिता के द्वारा भी वह सलाह परामर्श लेता है। आज के जटिल जीवन में जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता देना एक साधारण व्यक्ति के लिए दुष्कर कार्य है। अतः आज औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता पहले की अपेक्षा अधिक अनुभव की जाने लगी है। अब अतः आज औपचारिक निर्देशन मतलब कि औपचारिक जैसे विद्यालय में जो बच्चे जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं, पहले उतना नहीं जवाब कोई पूछता था, अब ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो उनका समस्याओं का समाधान किया जाता है। और पहले उतना लोग आगे बढ़ने के लिए उत्सुक नहीं रहते थे, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई करके ही अपना कार्यभार संभालते थे। लेकिन अब तो आगे परिवर्तन होता जा रहा है धीरे धीरे, तो लोग अपने आगे बढ़ने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए औपचारिक शिक्षा ज़्यादा अनुभव की जाने लगी है। आज भौतिकवादी काल में औद्योगिक क्रांति तथा संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मानव अधिक तनाव युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मानव अधिक तनाव युक्त जीवन व्यतीत करता है। अब परिवार में ढेर सारे लोग, एकदम ज़्यादा लोग होने के कारण व्यक्ति के अंदर तनाव आ जाता है और उसके जीवन के प्रति प्रत्येक स्तर पर वह मतलब कि वह चाहता है कि एक परिवार में ऐसा व्यक्ति हो जो अनुभवी व्यक्ति, सहायता मतलब उसको उसकी ओर से मतलब कि नई नई अच्छी जानकारी, सलाह, मशवरा मिल सके। सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। अनुभवी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सहायता की निर्देशन ही कहलाती है। निर्देशन अतीत काल से चली आ रही प्रक्रिया है, समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है। निर्देशन तो हमें हर चीज़ों में काम आती है, बिना निर्देशन के कुछ नहीं होता। समय के साथ इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। और निर्देशन का अर्थ है कि दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना है। निर्देशन का अर्थ है कि दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना। दिशा दिखाना मतलब कि हम अगर कोई पढ़ाई की चीज़ों में अगर हम कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं, अगर 10th क्लास में कोई सब्जेक्ट हमें चूज़ करना है, अगर हमें कोई स्ट्रीम में जाना है, किसी स्ट्रीम में हमें जाना है या कॉमर्स साइड में जाना है या साइंस साइड जाना है, तो हमें पहले निर्देशन लेना चाहिए किसी शिक्षक से या घर में माता पिता से कि हमें या अपने पे भी निर्भर होना चाहिए कि हम क्या चीज़ आगे ले जा सकते हैं, चला सकते हैं, कि हम आगे उस चीज़ को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। किंतु यहाँ निर्देश आदेश से भिन्न है। निर्देशन मतलब कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, लेकिन आदेश
हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ हमको ये चीज़ पढ़ाना है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन सलाह होता है। आदेश में हम किसी के ऊपर अधिकार जमा रहे हैं अपना, और निर्देशन में हम अपना सलाह दे रहे हैं। अतः निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। अब जैसे बड़े हैं तो वो छोटों को नैतिक रूप से या आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में निर्देशन देते हैं। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध करवाते थे। मतलब जो यहाँ प्राचीन समय में जो ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को जो निर्देशन दिया जाता था वह ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि और गुरुजन उनके माध्यम से निर्देशन उपलब्ध करवाए जाते थे। अतः यहाँ निर्देशन के स्वरूप को समझना आवश्यक है। निर्देशन की परिभाषाएं। निर्देशन किसी को निर्देश देना नहीं है। निर्देश में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करता है। स्पष्ट है कि निर्देश शब्द निर्देशन से भिन्न है। निर्देश का मतलब हम किसी व्यक्ति को निर्देश दे रहे हैं, मतलब हम अपने विचारों को उस व्यक्ति के ऊपर थोप नहीं सकते कि हाँ तुम्हें यही चीज़ करनी ही है तो करनी है। उसे हम निर्देश दे सकते हैं, लेकिन उसको चलना अपने विचारों से है। वह अपने हिसाब से चलेगा, सोचेगा, समझेगा। स्पष्ट है कि निर्देश शब्द निर्देशन से भिन्न है। निर्देशन एक क्रिया है जिसमें दोनों पक्ष अर्थात निर्देशन देने वाला और निर्देशन प्राप्त करने वाला सक्रिय रहते हैं। निर्देशन ऐसी सहायता है जिससे व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। अगर कोई व्यक्ति है, उसको किसी प्रतियोगिता या किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो वो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से निर्देशन लेगा और निर्देशन के द्वारा ही वह उस अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकेगा। निर्देशन में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, अपितु व्यक्ति को स्वयं समाधान करने योग्य बनाया जाता है। मतलब उसको उस काबिल निर्देशन दिया जाता है, उसे उस तरह सलाह दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति स्वयं समाधान कर सके और वह उस योग्य तक बन सके। निर्देशन का कार्य व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों और योग्यताओं का ज्ञान कराना है। निर्देशन के अर्थ को समझने के लिए यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा निर्देशन से संबंधित दी गई परिभाषाओं पर विचार उपयुक्त होगा। जैसे क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन का अर्थ निर्देश देना नहीं है। इसमें एक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति पर थोपना नहीं है। यह व्यक्ति के लिए वे निर्णय लेना नहीं जो उसे स्वयं लेने चाहिए। दूसरे के जीवन का बोझ ढोना नहीं है, अपितु योग्य एवं सुप्रशिक्षित पुरुष या महिला द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को दी जाने वाली ऐसी सहायता है कि वह अपनी जीवन क्रियाओं को स्वयं गठित कर सके, अपने दृष्टिकोण को विकसित कर सके, अपने निर्णय स्वयं ले सके और अपना भार स्वयं वहन कर सके। और शर्ले हैमरन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके निर्देशन कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।